नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर। हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। हमारा उपन्यास चालू है। उपन्यास में हम सारे PYQ देख रहे हैं आज तक जितने भी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, जिसमें से हमने 30 क्वेश्चन देख चुके हैं 2 वीडियो में। और क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन उपन्यास एवं उपन्यास का कार का युग्म सही नहीं है? नहीं पूछा है। महाभोज मन्नू भंडारी, आवा चित्रा मुदगर, तत्सम राजी सेठ, मुझे सूरज चाहिए सुरेंद्र वर्मा। तो ये गलत है, सूरज चाहिए नहीं, चांद चाहिए राइट है। विकल्प डी युग्म गलत है। सुरेंद्र वर्मा ने मुझे चांद चाहिए उपन्यास लिखा है, न कि मुझे सूरज चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32, मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लेखक कौन होंगे? सुरेंद्र वर्मा जी। क्वेश्चन नंबर 33, शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखिका हैं कौन है? मृदुला गर्ग, उषा प्रियंवदा, मन्नू भंडारी या अलका सरावगी। तो अलका सरावगी जी हैं शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखिका। व्याख्या देखेंगे। शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखिका अलका सरावगी हैं। उन्हें उनके अन्य उपन्यास कली कथा, वाया वाइपास 1998, कोई बात नहीं 2004 और ब्रेक के बाद 2008। क्वेश्चन नंबर 34, लालटेन की छत के लेखक हैं कौन हैं? निर्मल वर्मा जी हैं। क्योंकि छत पे हम जाते हैं तो वहाँ क्या होता है? निर्मल होता है, ठंडक रहती है। तो लालटेन की क्या है? छत है। तो उसके रचनाकार कौन होंगे? निर्मल वर्मा। ट्रिक के साथ देखेंगे जिससे याद भी होता रहे। व्याख्या देखेंगे। लालटेन की छत 1974 ईस्वी एक उपन्यास है जिसके लेखक निर्मल वर्मा हैं। उनके अन्य उपन्यास वे दिन 1964, एक चिथड़ा सुख 1979, रात का रिपोर्टर 1989, अंतिम अरण्य 2000। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, लालटेन की छत देश की रचना है। किसकी रचना है? तो निर्मल वर्मा जी की रचना है। किसकी है? ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, वे दिन किस गद्यात्मक विधा की रचना है? संस्मरण, कहानी, यात्रा वृत्तांत, उपन्यास। किसका है? उपन्यास का है। वे दिन उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 37, निष्कवच उपन्यास की लेखिका हैं कौन? क्षमा कौल, सूरीवाला, मधु कंवरिया या राजी सेठ। कौन है? राजी सेठ है। निष्कवच उपन्यास की लेखिका राजी सेठ है। निष्कर्ष व्याख्या देखेंगे। निष्कवच राजी सेठ का उपन्यास है। इनका एक अन्य उपन्यास तत्सम है, अंधे मोड़ से आगे, तीसरी हथेली, यात्रा मुक्त, दूसरे देश काल में, यह कहानी नहीं, कहानी संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से अमृत राय का उपन्यास है कौन सा? विषाद मठ, हुजूर, बीज, दुख मोचन। कौन सा है? बीज। बीज जो है ये अमृत राय का उपन्यास है। व्याख्या देखेंगे। अमृत राय के पहले उपन्यास बीज 1952 में, दूसरे महायुद्ध सन 42 की, अंतिम बंगाल
का दुर्भिक्ष, आज़ाद हिंद फौज, विद्यार्थियों का जुलूस, आंदोलन, स्वाधीनता दिवस आदि घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान जीवन की विषमताओं का चित्रण किया गया है। इस उपन्यास में मार्क्सवादी प्रभाव है। इनके अन्य उपन्यास हैं नागफनी का देश 1953 में, हाथी के दांत 1956 में, सुख दुख 1969 में, घटियाली 1969 में आदि। क्वेश्चन नंबर 39, जुलूस उपन्यास के लेखक हैं कौन है? नागार्जुन, मोहन राकेश, कमलेश्वर, फणीश्वरनाथ रेणु। कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु जी हैं। जुलूस के लेखक फणीश्वरनाथ रेणु जी हैं। व्याख्या देखेंगे। जुलूस 1965 उपन्यास फणीश्वरनाथ रेणु का है। जुलूस में पूर्वी बंगाल से आए शरणार्थियों की समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है। इनके अन्य उपन्यास महिला आंचल 1954, परती परिकथा 1957, दीर्घ तपा 1963, कितने चौराहे 1966 और पलटू बाबू रोड 1979, राम रतन राय 1971 रेणु का अधूरा उपन्यास है। कौन सा? राम रतन राय। इसमें आंचलिकता का वह रूप नहीं रह गया है जो महिला आंचल में परती परिकथा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, आंचलिक उपन्यास का प्रवर्तक किसे माना जाता है? नागार्जुन, शिवपूजन सहाय, फणीश्वरनाथ रेणु, शिव प्रसाद मिश्र। कौन है? फणीश्वरनाथ मिश्र जी हैं। आंचलिक उपन्यास का प्रवर्तन करने वाले फणीश्वरनाथ रेणु ही हैं। व्याख्या देखेंगे। फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यास ही सही अर्थों में आंचलिक हैं। महिला आंचल और परती परिकथा में ग्रामोच्चलों के जितने विशद और संवादक चित्र देखने को मिलते हैं उतने अन्य कथाकथित आंचलिक उपन्यासों में नहीं। अतः फणीश्वरनाथ रेणु को आंचलिक उपन्यासकारों का प्रवर्तक माना जा सकता है। उन्हें पहला आंचलिक उपन्यास महिला आंचल लिखा, तत्पश्चात परती परिकथा। रेणु के महिला आंचल के प्रकाशन के पूर्व नागार्जुन का बलचनामा 1952 में प्रकाशित हो चुका था, पर इसे आंचलिक नहीं कहा गया, यद्यपि इसमें भी आंचलिकता का कम रंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41, हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास महिला आंचल है या आवां आधा गांव या परती परिकथा या वरुण के बेटे? तो महिला आंचल है। क्वेश्चन नंबर 42, महिला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? तो आंचलिक उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 43, महिला आंचल के लेखक कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु हैं। कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु जी हैं। क्वेश्चन नंबर 44, आवारा मसीहा किस उपन्यास की जीवनी से संबंधित है? किसकी? शरत चंद्र, बंकिम चंद्र, अमृतलाल नागर, विमल मिश्र। किसका है? शरत चंद्र। आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी है? शरत चंद्र की। व्याख्या देखेंगे। आवारा मसीहा उपन्यास बंगाल के प्रसिद्ध उपन्यासकार शरत चंद्र की जीवनी से संबंधित है। इसके लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। ज्ञानचंद्र जैन ने क्या शेष में अमृतलाल नागर की जवानी लिखी है? नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, आवारा मसीहा किसकी जीवनी पर आधारित उपन्यास है? प्रेमचंद, बंकिम चंद्र चटर्जी, शरत चंद्र, रविंद्रनाथ ठाकुर।
तो कौन है? सी, शरत चंद्र जी के जीवन पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 46, चतुरी चमार उपन्यास है किसका है? प्रेमचंद का, निराला का, भगवती चरण वर्मा का या जैनेन्द्र का? किसका है? निराला का है। बी ऑप्शन राइट है। व्याख्या देखेंगे। चतुरी चमार निराला द्वारा लिखा गया उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास कौन कौन से हैं? प्यास, अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती, कुल्लीमा भाट, काले कारनामे आदि। क्वेश्चन नंबर 47, शीतलता के उपन्यास राग दरबारी के रंगनाथ की वापसी शीर्षक के नाट्यांतर किसने किया है? गिरीश रस्तोगी, कुसुम कुमार, शोभना भूटानी या शांति मेहरोत्रा? कौन किया है? गिरीश रस्तोगी ने किया है। व्याख्या देखेंगे। गिरीश रस्तोगी ने श्री लाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का नाट्य रूपांतरण रंगनाथ की वापसी नाम से किया था। क्वेश्चन नंबर 48, राग दरबारी के रचनाकार हैं कौन? मोहन राकेश, श्रीलाल शुक्ल, हरिशंकर परसाई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। कौन है? श्रीलाल शुक्ल जी हैं। क्वेश्चन नंबर 49, श्रीलाल शुक्ल की रचना है बी राग दरबारी। श्रीलाल शुक्ल की रचना कौन सी है? राग दरबारी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित उपन्यासों में श्रीलाल शुक्ल का कौन सा उपन्यास है? एक, चिथड़ा सुख, तीसरा आदमी, उखड़े हुए लोग, सीमाएं। कौन सा है? सीमाएं टूटती हैं, राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। व्याख्या देखेंगे। श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास हैं कौन से हैं? घाटी का सूरज, अज्ञातवास 1962, राग दरबारी 1968, आदमी का जहर 1972, सीमाएं टूटती हैं 1973, मकान 1976, पहला पड़ाव 1988, श्री विश्व क्या नाम आदमी का जहर 1972, सीमाएं टूटती हैं 1973, मकान 1976, पहला पड़ाव 1987, विश्रामपुर का संत 1998, बब्बर सिंह का और उनके सीमाएं उसके साथी 1999, राग ने आदमी, तीसरा आदमी उसके साथी 1999, राग विराग 2001, एक चिथड़ा सुख निर्मल वर्मा, तीसरा आदमी कमलेश्वर का, उखड़े हुए लोग राजेंद्र यादव के उपन्यास हैं। नोट, तीसरा आदमी विष्णु प्रभाकर का एकांकी संग्रह भी है। क्वेश्चन नंबर 51, राग दरबारी नाटक उपन्यास के लेखक हैं कौन हैं? श्री लाल शुक्ल जी हैं। कौन है? श्रीलाल शुक्ल जी। क्वेश्चन नंबर 52,
सरकारी लाश उपन्यास के लेखक कौन है? बी. गोपाल राम गहमरी। कौन है? गोपाल राम गहमरी। व्याख्या देखेंगे। जासूसी उपन्यास का प्रवर्तक गोपाल राम गहमरी ने किया है। गोपाल राम गहमरी अंग्रेज उपन्यासकार सर आर्थर कॉनन डॉयल और प्रभावित थे। उनके प्रसिद्ध उपन्यास ए स्टडी इन स्काउटेड 1987 को गोपाल राम गहमरी ने गोविंद राम 1905 शीर्षक से हिंदी में रूपांतरित किया। यह सरकटी लाश 1900 में, खूनी कौन 1900, बेकसूर की फांसी 1900, बेगुनाह का खून 1900, जमुना का खून 1900, डबल जासूस 1900, मायाविनी 1901, चक्करदार 1904, जासूस चक्कर में 1996, 88, मायानी 1901, चक्करदार चोरी 1901, जासूस की भूल 1901, अद्भुत खून 1902, जासूस पर जासूसी 1904, जासूस चक्कर में लाइन पर लाश 1910, खूनी का भेद 1910, गुप्त में 1913, जासूस की जैसी नहीं है आदि उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। क्वेश्चन नंबर 53, झूला नट उपन्यास की रचना है। झूला नट क्वेश्चन नंबर प्रसिद्ध उपन्यास है। क्वेश्चन झूठ लट उपन्यास की रचना है। क्वेश्चन नंबर 53, झूला नट उपन्यास की रचनाकार हैं मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग, उषा प्रियंवदा, शिवानी। तो कौन है? ऑप्शन नंबर 1 राइट है, मैत्रेयी पुष्पा। नेक्स्ट देखते हैं व्याख्या। झूला नट उपन्यास की रचनाकार मैत्रेयी पुष्पा हैं। व्याख्या देखेंगे। झूला नट उपन्यास की रचनाकार मैत्रेयी पुष्पा हैं। उनके अन्य उपन्यास हैं स्मृति दंश 1990, बेतवा बहती रही 1993, अगला कौन? स्मृति दंश 1990, वेतना बहती रही 1993, ईदन ममम 1994, डाक 1997, नीम भूत में होगी, अलमा कबूतरी 2000, अगन पाखी 2001, बीजन 2002, कोई ईश्वरी फाक 2004, त्रिया हठ 2005 तथा बेगुनाह 2011 आदि। क्वेश्चन नंबर 54, चाह उपन्यास की लेखिका कौन है? मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग या ममता कालिया या मन्नू भंडारी। कौन है? ए
ए राइट है। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ऐसे ही सारे वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा के रखें। धन्यवाद।